पितरों को मोक्ष के द्वार तक ले जाने वाली आषाढ़ अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान के इस चैनल एस्ट्रो केपी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां सभी जानकारियां किसी सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि ज्योतिष शास्त्र, वेदों, पुराणों और पंचांग के सटीक आधार पर ही पूर्ण प्रामाणिकता के साथ प्रदान की जाती हैं। प्रिय भक्तों, आज के इस विशेष, अत्यंत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो में हम 14 जुलाई को पड़ने वाली आषाढ़ मास की अमावस्या के विषय में बहुत ही विस्तार से और गहराई से चर्चा करेंगे, क्योंकि इस वर्ष व्रतों और पर्वों की तिथियों को लेकर, विशेषकर अमावस्या जैसी महत्वपूर्ण तिथि को लेकर भक्तों के मन में सदैव एक बहुत बड़ा असमंजस बना रहता है कि स्नान और दान का महापर्व किस दिन मनाया जाए और अपने रूठे हुए पितरों का तर्पण किस दिन किया जाए। हम यह विस्तृत जानकारी आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अमावस्या तिथि कोई साधारण दिन नहीं है। इसके विषय में हमारे आदि पुराणों में कुछ ऐसी शास्त्रीय और गोपनीय बातें बताई गई हैं जो आप तक सही समय पर पहुंचनी अत्यंत आवश्यक है। यदि समय रहते आपको सही मार्गदर्शन ना मिले और आप गलत दिन या गलत विधि से तर्पण कर बैठें, तो अनजाने में आप पुण्य कमाने के स्थान पर पितृदोष के भागीदार बन सकते हैं। और हम यह बिल्कुल नहीं चाहते कि एस्ट्रो केपी परिवार का कोई भी सच्चा भक्त किसी भी प्रकार के दोष, सच्चा या अज्ञानता का भागीदार बने। आज के हमारे इस वीडियो का जो सबसे मूल और गंभीर विषय है वह यह है कि इस बार आषाढ़ अमावस्या का पर्व किस प्रकार से मनाया जाएगा, पंचांग की सटीक गणना क्या कहती है, स्नान दान की संपूर्ण और सूक्ष्म विधि क्या है, भगवान शिव, श्री हरि विष्णु और अपने पितरों का विधि विधान से पूजन कैसे करना चाहिए, अमावस्या के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जो सर्वथा वर्जित हैं और जिन्हें करने से घर में भयंकर दरिद्रता आती है, और सबसे बड़ा प्रश्न कि इस दिन अपने पितरों की शांति और जीवन के बड़े से बड़े कष्टों को दूर करने के लिए कौन से अचूक उपाय करने चाहिए। आज हम आपके इन सभी संशयों का शास्त्रों के आधार पर पूर्ण समाधान करेंगे, इसलिए इस वीडियो को बिना छोड़े अंत तक पूरे ध्यान से श्रवण कीजिएगा, क्योंकि आज की यह जानकारी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। आषाढ़ मास की यह अमावस्या एक ऐसा महापर्व है जो सनातन धर्म में अत्यंत श्रद्धा, विश्वास और पवित्रता के साथ मनाया जाता है। कई स्थानों पर इसे हलहारिणी अमावस्या या दर्श अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आषाढ़ का महीना वर्षा ऋतु का आरंभ होता है और इसी समय किसान अपने खेतों में हल चलाकर नई फसल की तैयारी करते हैं। इसलिए यह अमावस्या प्रकृति और पितरों दोनों के आशीर्वाद का प्रतीक है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की इस पावन अमावस्या की महिमा इतनी अपार है कि हमारे धर्म ग्रंथों, विशेषकर गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण में इसे पितरों की तृप्ति और जीवन में सुख समृद्धि के लिए सबसे उत्तम दिन माना गया है। शास्त्रों में बहुत ही स्पष्ट रूप से वर्णन आता है कि अमावस्या तिथि के स्वामी स्वयं अर्यमा नामक पितृदेव होते हैं। सूर्य और चंद्रमा जब एक ही राशि और एक ही अंश पर आकर मिलते हैं, उस खगोलीय और आध्यात्मिक मिलन की पावन तिथि को अमावस्या कहा जाता है। इस दुर्लभ समय पर किया गया जप, तप, स्नान, दान और तर्पण सीधे पितृलोक में बैठे हमारे पूर्वजों को प्राप्त होता है। जब हमारे पूर्वज हमारे द्वारा दिए गए जल, तिल और अन्न से तृप्त होते हैं, तो वे अत्यंत प्रसन्न होकर हमें दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, धन धान्य, अचल संपत्ति, पारिवारिक शांति और वंश वृद्धि का अटूट आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे महर्षियों ने अपने तप के बल पर यह स्पष्ट कहा है कि जो मनुष्य इस दिन अपने पितरों के निमित्त पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ तर्पण और दान करता है, उसके जन्म जन्मांतर के सभी घोर पापों और ऐसे ज्ञात अज्ञात पितृदोषों का समूल नाश हो जाता है जिनका उसे भान भी नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस दिन किसी भूखे को अन्न, किसी निर्धन को वस्त्र और गौ माता का दान करता है, उसे बद्रीनाथ, केदारनाथ और काशी जैसे कई महातीर्थों की पदयात्रा करने के समान महान पुण्य की प्राप्ति घर बैठे ही हो जाती है। अमावस्या के इस गूढ़ महात्म्य को और अधिक स्पष्ट करने के लिए मैं आपको स्कंद पुराण में वर्णित एक अत्यंत मार्मिक और प्रेरणादायक कथा सुनाता हूं। प्राचीन काल में उज्जैनी नगरी में धर्मदत्त नाम का एक अत्यंत धनवान और प्रतिष्ठित व्यापारी रहता था। उसके पास धन, स्वर्ण, महल, सेवक और हर प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं थीं, परंतु इन सब के बावजूद वह अपने जीवन में अत्यंत दुखी और हताश था। उसके दुख का कारण यह था कि उसकी कोई जीवित संतान नहीं थी। जो भी संतान जन्म लेती वह कुछ ही समय में अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती। इसके साथ ही धर्मदत्त भयंकर शारीरिक रोगों से ग्रसित रहने लगा था। उसका व्यापार अचानक से डूबने लगा था और उसके उस विशाल महल में नित्य प्रति बिना किसी कारण के भयंकर कलह और क्लेश होने लगा था। वह व्यक्ति अपने जीवन से इतना निराश हो चुका था
कि उसे अपनी उस अपार संपत्ति से भी विरक्ति होने लगी थी। एक दिन वह थका हारा और रोता हुआ अपने नगर के बाहर वन में स्थित एक सिद्ध महर्षि के आश्रम में पहुंचा। उसने महर्षि के चरणों में गिरकर अपने जीवन के सभी दुखों का वृतांत सुनाया और रोते हुए अपने इस दुर्भाग्य का कारण पूछा। महर्षि ने अपने नेत्र बंद किए, गहन ध्यान लगाया और फिर एक गहरी श्वास लेते हुए बोले कि हे धर्मदत्त, तुम्हारे इस दुख का कारण तुम्हारा कोई वर्तमान कर्म नहीं, बल्कि तुम्हारे द्वारा अपने पितरों की गई घोर उपेक्षा है। तुमने अपने अहंकार और धन के मद में अंधे होकर वर्षों से अपने पूर्वजों के निमित्त कोई दान, तर्पण या श्राद्ध कर्म नहीं किया है। तुम्हारे पितृलोक में अत्यंत रुष्ट, भूखे और प्यासे बैठे हैं। उनका वही संताप और उनकी वही पीड़ा तुम्हारे घर में भयंकर पितृदोष बनकर प्रकट हो रही है, जो तुम्हारी संतानों को जीवित नहीं रहने दे रही और तुम्हारे धन का नाश कर रही है। महर्षि के मुख से यह सत्य सुनकर धर्मदत्त फूट फूट कर रोने लगा और उसने हाथ जोड़कर इस भयंकर दोष से मुक्ति का मार्ग पूछा। तब महर्षि ने उसे आज्ञा दी कि तुम आगामी आषाढ़ मास की अमावस्या के दिन पूर्ण पवित्रता और श्रद्धा के साथ किसी पवित्र नदी में स्नान करना। जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने सभी ज्ञात अज्ञात पितरों का पूरे विधि विधान से तर्पण करना और दान पुण्य करना। महर्षि के इस अचूक मार्गदर्शन को पाकर धर्मदत्त ने वैसा ही किया, जिससे पितृलोक में उसके पूर्वज तृप्त हुए और उसका वह भयंकर पितृदोष उसी क्षण कट गया। कुछ ही समय में उसके जीवन के असाध्य रोग चमत्कारिक रूप से दूर हो गए, व्यापार फिर से खड़ा हो गया और अगले ही वर्ष उसे एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। परंतु भक्तों, इन पुण्य कर्मों, उपायों और तर्पण की विधि को विस्तार से जानने से पूर्व उस सबसे महत्वपूर्ण, ज्वलंत और निर्णायक विषय पर चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है, जो पंचांग और तिथियों की जटिल गणना से जुड़ा है, क्योंकि सही दिन जाने बिना किया गया कोई भी कर्म पूर्ण फलित नहीं होता। इस वर्ष 14 जुलाई की इस आषाढ़ अमावस्या की सटीक समय सीमा को लेकर बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है। इस बार पंचांग की जो ज्योतिषीय गणना है, उसके अनुसार आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का आरंभ 13 जुलाई की संध्या काल में ही हो जाएगा। परंतु हमारे सनातन धर्म के सिद्धांतों में और विशेषकर वैष्णव संप्रदाय के नियमों में उदया तिथि की महान मान्यता को ही सर्वोपरि रखा गया है। उदया तिथि का अर्थ है कि सूर्योदय के समय जो तिथि आकाश में विद्यमान होती है, उसी तिथि का प्रभाव और महत्व पूरे दिन माना जाता है। इसलिए जब हम 14 जुलाई की सुबह देखेंगे तो सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि पूर्ण रूप से व्याप्त रहेगी और वह पूरे दिन अपनी प्रबलता में रहेगी। इसी अटल और प्रामाणिक कारण से स्नान, दान, तर्पण, श्राद्ध कर्म, पीपल की पूजा, पंचबली कर्म और सभी प्रकार के अमावस्या के उपाय 14 जुलाई को ही संपन्न किए जाएंगे। आपको किसी भी प्रकार के भ्रम, वाद विवाद या लोगों के द्वारा फैलाए जा रहे असमंजस में पड़ने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं है। 14 जुलाई का पूरा दिन अत्यंत शुभ, पवित्र और पितृ कार्यों के लिए पुण्यकारी है। आप बिना किसी संशय, बिना किसी डर के 14 तारीख को प्रातःकाल अपना स्नान और तर्पण का कार्य आरंभ करें। आज के आधुनिक समय में अधिकतर लोग पंचांग पढ़ने या योग्य विद्वान ब्राह्मणों से सलाह लेने के बजाय सीधा इंटरनेट पर सर्च करते हैं, जहां कई बार बिना शास्त्रों का गहराई से अध्ययन किए केवल समय देखकर अलग अलग तिथियां लिख दी जाती हैं। इससे भोले भाले और सच्चे भक्तों के मन में शंकाएं उत्पन्न होती हैं और वे भ्रमित होकर गलत दिन व्रत या पूजा कर बैठते हैं, जिससे उन्हें पूरा फल नहीं मिल पाता। परंतु आप अपने इस चैनल एस्ट्रोकेपी पर पूर्ण विश्वास रख सकते हैं, क्योंकि यहां दी गई जानकारी का एक एक शब्द हमारे चारों वेदों, 18 पुराणों और प्रामाणिक पंचांग की कसौटी पर परखा हुआ होता है। इसलिए यह निर्विवाद सत्य है कि 14 जुलाई को ही आषाढ़ अमावस्या का पूर्ण और अखंड फल प्राप्त होगा। अब जब यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया है कि यह महापर्व 14 जुलाई को ही मनाया जाएगा, तो हमारे लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि अमावस्या के दिन जितना महत्व स्नान, दान और तर्पण का है, उससे कहीं अधिक महत्व इस बात का है कि हम उन वर्जित कार्यों को गहराई से जानें, जिन्हें करने से शास्त्रों में सख्त मनाही की गई है। अमावस्या की तिथि पर घर में किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज या किसी भी प्रकार के नशे का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस दिन आपके घर की रसोई पूरी तरह से सात्विक होनी चाहिए और भोजन भगवान का स्मरण करते हुए ही बनना चाहिए। अमावस्या के दिन किसी भी जीव को सताना, मारना या किसी निर्धन व्यक्ति को अपशब्द कहना घोर पाप की श्रेणी में आता है। जिस घर में अमावस्या के दिन वाद विवाद होता है, स्त्रियां रोती हैं या किसी पर बेवजह क्रोध किया जाता है,
वहां पितृदेव अत्यंत दुखी होते हैं और उस घर को श्राप देकर चले जाते हैं। इसलिए इस दिन घर का वातावरण अत्यंत शांत, सुमधुर और भक्तिमय होना चाहिए। इसके अतिरिक्त महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए अमावस्या के दिन बाल काटना, नाखून काटना या दाढ़ी बनाना पूर्णतया वर्जित बताया गया है। जो लोग अज्ञानतावश ऐसा करते हैं, उनके जीवन में आर्थिक दरिद्रता और मानसिक परेशानियां तुरंत आनी शुरू हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त अमावस्या के दिन महिलाओं को अपने बाल धोने से भी बचना चाहिए। यदि किसी विशेष कारणवश ऐसा करना बहुत आवश्यक हो जाए, तो शुद्ध जल में थोड़ा सा कच्चा दूध या गंगाजल मिलाकर ही स्नान करें। अमावस्या की रात्रि अत्यंत अंधकारमयी होती है और तंत्र शास्त्रों के अनुसार इस दिन नकारात्मक और तामसिक शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। इसलिए अमावस्या की रात को सुनसान चौराहों, श्मशान घाट के आसपास या निर्जन स्थानों पर जाने से सख्त रूप से बचना चाहिए। इस दिन नए कपड़े खरीदना, घर के लिए नई झाड़ू खरीदना या लोहे का कोई भी सामान बाजार से खरीद कर लाना भी बहुत अशुभ माना गया है। अमावस्या के दिन दोपहर के समय सोना शास्त्रों में कड़ाई से वर्जित बताया गया है। इस दिन पति पत्नी को पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और घर के आंगन में लगी तुलसी माता के पत्ते भूलकर भी नहीं तोड़ने चाहिए। इन वर्जित कार्यों से बचने के साथ साथ अमावस्या के दिन किए जाने वाले पितृ शांति के महाउपाय अत्यंत अचूक, परीक्षित और प्रभावशाली माने गए हैं। यदि इन्हें पूर्ण श्रद्धा के साथ किया जाए तो जन्मों जन्मों का पितृ दोष शांत हो जाता है। सबसे पहला और सबसे अचूक उपाय है पंचबली कर्म। अमावस्या के दिन आपके घर में जो भी सात्विक भोजन बने, उसमें से भोजन करने से पूर्व 5 हिस्से सबसे पहले निकाल लेने चाहिए। पहला हिस्सा गौ माता के लिए, दूसरा हिस्सा कुत्ते के लिए, तीसरा हिस्सा कौवे के लिए, चौथा हिस्सा चींटियों के लिए और 5वां हिस्सा अग्निदेव या देवताओं के लिए। जब आप इन सभी जीवों को भावपूर्ण तरीके से भोजन कराते हैं, तो वह भोजन सूक्ष्म रूप में सीधे आपके पूर्वजों को प्राप्त होता है। दूसरा महाउपाय है पीपल के वृक्ष की विधि विधान से पूजा। 14 जुलाई को प्रातः काल अपने स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात एक तांबे के साफ लोटे में शुद्ध जल लें। उस जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, कुछ दाने अक्षत यानी साबुत चावल के और थोड़ी सी शक्कर या गुड़ डाल लें। इस लोटे को लेकर किसी प्राचीन पीपल के वृक्ष के पास जाएं और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके वह जल पीपल की जड़ में अत्यंत धीमी धार से अर्पित करें। जल अर्पित करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम पितृभ्यो नमः मंत्र का जाप करें। जल अर्पित करने के पश्चात दोनों हाथ जोड़कर पीपल की 7 परिक्रमा अवश्य करें। शाम के समय गोधूली बेला में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे पुनः जाएं और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सरसों के तेल का एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें, जिसमें थोड़े से काले तिल डले हों। यह एक ऐसा रामबाण उपाय है जो बड़े से बड़े पितृ दोष और शनि दोष को तत्काल शांत कर देता है। पितृ शांति का तीसरा उपाय है श्रीमद्भगवद्गीता का पाठ। अमावस्या के दिन घर के एकांत और पवित्र पूजा स्थल पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके श्रीमद्भगवद्गीता के 7वें अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। पाठ पूरा होने के बाद अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर संकल्प करें और उस पाठ का संपूर्ण पुण्य अपने ज्ञात अज्ञात पितरों को अर्पित कर दें। संध्या के समय घर की दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का एक दीपक जलाकर रखना पितरों के मार्ग को प्रशस्त करता है। आषाढ़ के महीने में जल और छाया के दान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए अन्न, काले तिल, छाता, जूते चप्पल और ठंडे जल से भरे हुए मिट्टी के घड़े का दान अवश्य करें। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन पीपल, बरगद, नीम या आंवले का पौधा लगाता है, उसके पितृ अनंत काल तक तृप्त रहते हैं और उसके कुल में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। अब यह जानना भी आवश्यक है कि इस महापर्व और इसके कड़े नियमों को पूर्ण कैसे करना है। 14 जुलाई की सुबह आपको सूर्योदय से बहुत पूर्व यानी ब्रह्म मुहूर्त में ही अपनी शैया का त्याग कर देना चाहिए। यदि आप किसी गंगा तीर्थ या पवित्र नदी के आसपास रहते हैं तो उस नदी में जाकर स्नान करना सर्वोत्तम है, परंतु यदि आप दूर रहते हैं तो घर पर ही अपने स्नान वाले जल में थोड़ा सा असली गंगा जल, कुछ दाने काले तिल के और थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लें। यह स्नान सूर्योदय से पूर्व या ठीक सूर्योदय के समय ही कर लेना चाहिए। स्नान करते समय हर हर गंगे का मानसिक स्मरण करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करने के पश्चात सबसे पहले एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल, लाल पुष्प, कुमकुम और थोड़े से अक्षत डालकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके उदित होते हुए भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य अवश्य प्रदान करें। सूर्य को जल देते समय गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद घर के किसी पवित्र स्थान पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करें। दाहिने हाथ में कुशा की पवित्री पहने, जल में काले तिल मिलाएं और अपने पिता,
दादा, परदादा तथा मातृ पक्ष के लोगों का नाम लेते हुए